मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संदीप मावा। ये हिंदू कश्मीरी हैं, ये श्रीनगर में रहते हैं। आपने इनका नाम शायद ना सुना हो, पर कुछ ही घंटों पहले आपने नाम सुना था एक इब्राहिम खान का, जिनको आतंकवादियों ने मार गिराया। जिस जगह वो नौकरी करते थे वो डॉक्टर संदीप मावा की ही एक दुकान थी, एक फार्मेसी थी। संदीप मावा खुद काफी मशहूर हैं कश्मीर में, उनका परिवार काफी मशहूर है, उनकी फैमिली में पहले भी अटैक्स हुए हैं जिन्होंने फेस किए, मगर वो कश्मीर में बने रहे। मगर ऐसा लगता है जैसे आतंकवादियों को बर्दाश्त नहीं हुआ, और जो सीरीज ऑफ अटैक्स अभी हमने देखे थे, डॉक्टर बिंद्रू हो, दीपक चंद हो, एक सिख टीचर हैं श्रीनगर में, उनके बाद एक और अटैक होता है। डॉक्टर मावा, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। मैं समझती हूँ कितना मुश्किल भी होता है कभी कभी कैमरे पर आकर बात करना। आपने मुझसे बात की, मैं बहुत ही उसके लिए आपको थैंक यू कहती हूँ, शुक्रिया कहती हूँ। मेरा पहला सवाल, इब्राहिम खान कौन थे आपके यहाँ जो वो काम कर रहे थे? जब आपने ये न्यूज सुनी, क्या हुआ हमें बताइए कुछ ही घंटों पहले कश्मीर में। अराउंड 3 बजे मुझे पुलिस से कॉल आया कि देयर इज ए इनपुट अगेंस्ट मी, कि मेरे पे अटैक होगा। तो मैं हड़बड़ाहट में अपनी दूसरी गाड़ी में निकल आया। तो बाय द टाइम हमारा स्टोर लगभग 8 बजे बंद होता है। तो 8 बजे करीब जब इब्राहिम, मेरी जो रेगुलर कार है जिसमें मैं आता हूँ एक्सयूवी में, तो उसमें आ गए। तो द मोमेंट ही एंटर्ड माय कार, मिलिटेंट्स ने उनको वहां शॉट राइट कर दिया, 4 बुलेट्स फायर कर दी, प्रिज्यूमिंग दैट इट वाज मी। दे थॉट दैट इट इज मी इन द कार। तो उसके बाद जो जाबाज मुस्लिम फोर्स है जिसने क्लेम किया रिस्पांसिबिलिटी, उन्होंने कहा कि वी हैव बीन एबल टू एलिमिनेट डॉक्टर मावा। बट मॉर्निंग में फिर उन्होंने फिर से क्लैरिफिकेशन किया कि द अटैक वाज ऑन डॉक्टर मावा एंड हिज फादर, बट अनफॉर्चुनेटली वी मिस्टूक इब्राहिम एज डॉक्टर मावा। ये आप कैसे कह रहे हैं? काफी इंपॉर्टेंट बात आपने कही, क्योंकि यही बात आ भी रही थी, मुझे भी यही सुनने में आया था कि अटैक एक्चुअली में जो शॉपकीपर थे उन पे था, आप पर था। तो क्यों आप ये मान के चल रहे हैं कि वो एक्चुअली आप थे टारगेट पे? देखिए, ये तो उनने खुद पहले तो शाम को ने इसका रिलीज किया, और फिर आफ्टरनून में, आज आफ्टरनून में उन्होंने क्लैरिफिकेशन किया कि अटैक इब्राहिम पे नहीं था, ये डॉक्टर मावा उनके फादर पे था। तो दैट इज देयर ओन, ये तो उन्होंने खुद ही कन्फेस कर लिया कि आप पहले ही आपको आ गया था इनपुट, अलर्ट आ गया था? 3 बजे मुझे पुलिस ने, जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है, दे कॉल्ड मी अप कि प्लीज लीव द प्रीमिसेस बिकॉज़ वी आर अप्रेंडिंग एन अटैक ऑन यू। तो मैं हड़बड़ाहट में अपनी रेगुलर कार के बदले में दूसरी गाड़ी में निकल गया, और जो मेरी रेगुलर कार थी वो वहीं रह गई। तो उनको जब 8 बजे स्टोर बंद हुआ तो दे प्रिज्यूम दैट इट इज माय कार एंड आई एम गोइंग टू एंटर दिस कार। डायरेक्शंस क्लियर थे, मेरे बाकी 5-6 स्टाफ वाले थे। द मोमेंट इब्राहिम एंटर्ड माय कार, दे प्रिज्यूम दैट आई हैव एंटर्ड द कार एंड दे शॉट हिम डेड। तो गलत, एक तरह से गलत आइडेंटिटी उनको लग रहा था, उन्होंने संदीप मावा को मारा। जी जी। किस तरह से ये ज्यादा समझना ज्यादा मुश्किल होता है। खुशी की बात है कि आप बचे, मगर आपके ही किसी जानकार का इसमें कत्ल हो जाता है, कितना हैवी रहता है, कितना मुश्किल रहता है खुद आपके लिए ये बात एक तरह से समझ पाना कि क्या हुआ वहां पर। मुझे तो गिल्टी है कि इट इज बिकॉज ऑफ मी ही वाज शॉट, द टारगेट वाज मी। ये तो मुझे खुद को गिल्ट है कि मेरी वजह से ही मर गया, कि मासूम बेजान इसको कर दिया इन लोगों ने, फॉर देयर पॉलिटिकल मोटिव्स, फॉर देयर वेस्टेड इंटरेस्ट। इसने क्या बिगाड़ा था इनका? ये तो बेचारा एक नौकरी पेशा था, मेरा भाई जैसा था। ही वाज विद मी फ्रॉम लास्ट 15 इयर्स, ही वाज जस्ट अर्निंग हिज लाइवलीहुड। अब तो ये आम कश्मीरी को आराम से बेसिक अपनी नौकरी भी करने नहीं देंगे। दैट इज देयर आइडिया। दे वांट टू किल लेफ्ट, राइट एंड सेंटर एंड क्रिएट डिस्टर्बेंस, कियोस इन कश्मीर। एंड इनके तो क्यों ये सडनली टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं? देखिए, कश्मीर में धीरे धीरे पीस आ रहा था, लोग भी समझ गए थे कि नहीं, लेट्स बी ऑन प्रोग्रेसिव पाथ, प्रॉस्पेरिटी को जाए, तरक्की को जाए, अपना प्रॉस्पर करे कश्मीर को, नए कश्मीर बनाए। तो ये लोग, जो मिलिटेंट ग्रुप है या जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है, उनको हजम नहीं हुआ। आम कश्मीरी तो अमन चाहता है, पीस चाहता है, प्रॉस्पेरिटी चाहता है। तो इनको उनकी आइडियोलॉजी को धक्का लग गया, जो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी को लगा कि हमको धक्का लग रहा है। तो बेटर टारगेट वर्ल्ड वाइड न्यूज़ क्रिएट करनी हो तो माइनॉरिटी अटैक इज द बेस्ट थिंग दे कैन डू। आसान है, कम लोग हैं, एक ही को आप मारेंगे तो डर बहुत जल्दी फैल जाता है। वही ना, ये डर का गेम है, ये डर ही का सारा तो गेम डर का ही है। आप डर गए तो उनका फायदा है, आप नहीं डरे तो ये सब छोड़ देंगे और भाग जाएंगे। उनकी तो इट इज अ फॉर्डर फॉर देम। उनकी जो जीवनी है इसी पे चलती है, कत्लो गारत, मार दाड़, कश्मीर को तबाह बर्बाद करने से उनकी दुकानें चमकती है। इट इज अ फॉर्डर फॉर देम, सो इट इज व्हाई दैट इज व्हाई दे आर डूइंग इट एंड मेकिंग लाइवलीहुड एंड लग्जरीज आउट ऑफ इट।
इनके लिए इनोसेंट कश्मीरीज। क्या आप डरे संदीप जी? आपके तो परिवार में पहले भी हमला हुआ है, आपके जो पिता है काफी लोग नहीं जानते, मैं जानती हूँ, रोशन मावा जी पे पहले भी कुछ साल पहले टेरर अटैक हुआ था। 90 में आप लोग निकले भी थे, फिर वापस भी आए, आप बसे रहे, फिर आप पे भी अटैक हुआ। देखिए डरा नहीं हूं मैं, कश्मीरियत का जज्बा मुझ में इतने भरा है कि मैं डरा नहीं हूँ। मुझे सिर्फ दुख है कि मेरा एक करीबी भाई जो मेरे साथ 13 साल जुड़ा रहा, मुझे उस पर ज्यादा दुख है। जी। डर की तो बात ही नहीं हम्म। है। अगर डर होता तो मैं कल या आज निकल गया होता श्रीनगर से। हम्म। मैं तो आई वांट टू फाइट इट अप एंड टेक इट टू द लॉजिकल कंक्लूजन, दैट इज माय कॉन्सेप्ट। आई मे बी रॉन्ग और राइट इज अ मैटर ऑफ डिबेट, बट आई वांट टू हम्म। फाइट इट आउट एंड सेटल इट डाउन। वी वांट टू कलेक्टिव फाइट, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, हम्म। मिलके हम्म। हम इसको फाइट आउट करना पड़ेगा। अदरवाइज इट्स अ नेवर एंडिंग वॉर। ये इनके लिए फॉडर है, और जितनी देर ये फॉडर मिलता रहेगा ये खुश है। जिस दिन का ये राशन बंद हो गया, दे विल हाँ, स्टार्ट एरी एंड दे विल ये रन। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपने कहा कि हम मिलकर लड़ने जा रहे हैं। क्या हम मान के चलें कि अब जो है, ये जो कश्मीर कह सकते हैं, नया कश्मीर जो है, इसके जो लोग हैं इस बार चुप नहीं बैठेंगे? क्या इस बार सब, चाहे किसी भी धर्म के हो, कहीं के भी हो, वो इस बार सब साथ आ रहे हैं? क्योंकि सबको रियलाइज हो गया कि जो देखिए भाई, टेररिस्ट चाहते हैं वो नहीं होना चाहिए। देखिए टेररिस्ट बेवकूफ बनाते कि हम कश्मीर को आजाद करना चाहते हैं, हम कश्मीरियों को हक दिलाना चाहते हैं। कौन सा हक? वो तो लेफ्ट भी राइट भी कश्मीरी मार रहे, चाहे मैं मरता या इब्राहिम करेक्ट। को मार दिया तो दोनों तरफ से तो कश्मीरी मरा है। तो कौन सा हक? ये तो अपनी दुकान चला रहे, बेवकूफ बना के, इमोशनल बना के, हमें बेवकूफ बना के अपने सियासत चला रहे, अपने घर बना रहे हैं। दे आर तो जो मेकिंग फॉर्च्यून आउट इंटेलेक्चुअल्स ऑफ। इनको क्रांतिकारी बोलते हैं ये तो क्लास स्ट्रगल है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ की लड़ाई है, सालों से आपने भी सुने होंगे। कैसा, देखिए आप जब क्या कहेंगे जब यहाँ पे? तो बड़ा ऐसी गुस्सा आता है कभी कभी ये देखिए जब जब ऐसी ऐसे आइडियोलॉजी आर्गुमेंट हो ना, आते ये सब बेसिकली इंटेलेक्चुअल्स नहीं, दे आर पेड एजेंट्स। वो कौन से हैं। बेवकूफ लोग हैं? वो कहाँ से इंटेलेक्चुअल्स हो गए? इंटेलेक्चुअल्स वो होता है जो अपनी कौम को एक अजीम कौम बनाए, अपने कौम को प्रॉस्पेरिटी, पीस, इंडस्ट्रियलाइज करे, तरक्की, डेवलपमेंट देखे। ये तो इविल फोर्सेस है। ये कौन से इंटेलेक्चुअल्स है? दे आर पेड एजेंट्स टू क्रिएट अ perception. They are just trying to create a perception which is wrong, and Kashmiris have to reject it. And today I have rejected, and gradually over the time people will reject it. आप ये भरोसा रखिए, मतलब लोग आज साथ आ नहीं रहे हैं कल धीरे धीरे। धीरे धीरे ये मुहिम तो हो गई शुरू। इनके खिलाफ मुहिम स्टार्ट हो गई। दे हैव नो नाउ, संदीप जी, दे हैव टू। अगर इब्राहिम की ही बात करें, क्या आप उनके परिवार में कौन है, उनसे बात कर पाए, उनसे मिल पाए, किस कल मैं तरह से? कल उनकी उनके फादर लॉ और ब्रीफ सेकंड के लिए मैं उनकी वाइफ से मिल पाया, बिकॉज पुलिस मुझे वहाँ अलाउ नहीं किया, बिकॉज थ्रेट मुझ पे क्यों? था। तो पुलिस, बिकॉज जब हम हॉस्पिटल गए, हम हॉस्पिटल जी। लेके गए, तो देन ही वी ट्राइड अवर बेस्ट बट ही एक्सपायर्ड। तो फिर उनके पेरेंट्स, बीवी, बच्चों को बुलाया गया। तो मैं ब्रीफली मुझे मिलने दिया, क्योंकि क्योंकि अप्रहेजन था कि वहाँ भी अटैक हो सकता है, तो इसलिए मैं ओके। ब्रीफली मिला। ओके। तो मैं कोशिश करूंगा, वो तो मेरा परिवार है। नाउ द ओनस इज ऑन मी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन मी। नाउ इब्राहिम हैज गॉन बट ही हैज, I have to show the responsibility। ये नहीं कि कौन हम, कौन उनके परिवार में है संदीप जी? उनकी बीवी है, 2 बच्चे हैं, बेटी बेटा है, उनके फादर मदर हैं, 2 ब्रदर्स हैं। नाउ द ओनस इज ऑन मी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये थोड़ी हम इनको आधा छोड़ के we leave it. He's an elder brother to me, he's a family to me, so I have to shoulder the responsibilities of that family. Now the onus is on me to carry forward.